तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के इक्तदार ने जमहूरी और आईनी हकूक के साथ जो खिलवाड़ किया है, इसकी एक झलक गुज़िश्ता बुध को गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात के नताइज से मिलती है। ये बात काबिल गौर है। अब तक देखने में आता रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में वो पार्टी जीतती थी जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती थी, और इसकी वजह समझना मुश्किल नहीं। पीपीपी ने अपने दौरे हुकूमत में गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियत हासिल की। इसी तरह मुस्लिम लीग नून इक्तदार में थी तो इसने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाई। लेकिन इस मर्तबा तहरीक इंसाफ ने 23 में से सिर्फ 9 नशिस्तें हासिल की हैं। इस तरह यह हुकूमत साजी के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई। ये नताइज किसी भी हुक्मरान जमात की नाकिस कारकर्दगी का मजहर है। बहरहाल, आजाद अरकान 7 नशिस्तों के साथ दूसरा बड़ा ब्लॉक बनाते हैं और दिखाई देता है कि वो मुनासिब पेशकश के बाद तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाएंगे। ताहम जिस तरीके से यह इंतखाबी अमल हुआ, इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन के अफसरान की कारकर्दगी पर संगीन तहफुजात पैदा हो गए हैं। इंतखाबी कवानीन के बरक्स वजीर आजम इमरान खान को राय दहिंदगान पर असरअंदाज होने की इजाजत दे दी गई। उन्होंने एक अलग सूबे का वादा कर डाला जो कि इस इलाके का देरीना मुतालबा है। हकीकत यह है कि इसके लिए कोई आईनी तरमीम सामने नहीं आई है। तमाम सियासी जमातों के कायदीन के अलावा पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स के बयानात रिकॉर्ड पर हैं कि नए सूबे के कयाम की बहस इस इलाके में इंतखाबात के बाद ही होगी। इलेक्शन कमीशन के कवायद और जवाबित की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए वफाकी वज़रा का एक टोला सरगर्म अमल रहा। दर हकीकत की कार्रवाई निगरान हुकूमत के कयाम के साथ ही शुरू हो गई थी, जिसने इंतखाबात का इनकाद कराना था। निगरान हुकूमत के कयाम के लिए भी हुकूमत और हिज़्ब इख्तलाफ के दरमियान इत्तफाक राय कानूनी जरूरत है। ताहम इत्तफाक राय तो दरकिनार, यहां हिज़्ब इख्तलाफ से मुशावरत या बहस तक न की गई। इसी ठिठाई के साथ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती भी यकतरफा तौर पर अमल में लाई गई। मतलूबा नताइज यकीनी बनाने के लिए इंतखाबात इल्तवा में डाले गए और मुस्लिम लीग नून के 8 अहम सियासी मेंबरान को इसी तरह वफादारी तब्दील करने के लिए कायल किया गया, जिस तरह 2018 के आम इंतखाबात में दर्जनों इलेक्टेबल्स को तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया गया था। फिर इंतखाबात के बाद आजाद अरकान को सब्ज बाग दिखाकर तहरीक इंसाफ में शामिल करके पंजाब और इस्लामाबाद की हुकूमतें बनाई गई थी। अब मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल चीफ इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की तरफ मार्च की धमकी दे रहे हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो का भी कहना है कि इंतखाबात चुरा लिए गए हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने 25% जबकि तहरीक इंसाफ ने 24% वोट हासिल किए हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत अगले 2 माह के दौरान हिजब मुखालिफ के जलसे जलूसों और मुमकिना लॉन्ग मार्च का तोड़ करने की तैयारी कर रही है। पंजाब के इंसदाद बदउनवानी के महकमे ने अचानक करवट लेकर आंखें खोलते हुए गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के दौरान होने वाली मुबैना बदउनवानी की पादाश में मुस्लिम लीग नून के दर्जनों सियासतदानों बशमूल कौमी और सूबाई असम्बलियों के मेंबरान के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि जो रहनुमा नून लीग के दिसंबर और जनवरी में होने वाले जलसों की क़यादत करेंगे, इनमें शिरकत करेंगे, इनकी हिमायत करेंगे, उन्हें एहतसाब के नाम पर गिरफ्तार किया जा सकता है। हमें बताया गया है कि अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल और दीगर पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी है। शहबाज शरीफ के खिलाफ मीडिया मुहिम भरपूर जोरों पर है। अब ये कोई दिन ही की बात है कि जब इस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल अवामी रहनुमा मरियम नवाज की नकलो हरकत को किसी न किसी बहाने महदूद कर दिया जाता है। इसके बाद हुकूमत के सामने सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ही बचेंगे। हुकूमत की ताजा तरीन चाल कोविड 19 के बढ़ने का खौफ फैलाना है। इसकी आड़ में जलसे जलूसों पर पाबंदी आयद की जा सकती है। इस दौरान मार्केटों में खरीदारों के हुजूम से अगमास बढ़ता जाएगा। सितम ज़रीफी यह है कि 300 अफराद से कम शादी ब्याह के इज्तिमाआत को भी इजाजत है। गोया मकामी हुकूमत किसी शादी की जारी तकरीब में 300 अफराद को गिनकर बाकी को निकाल बाहर करने की अहलियत रखती है। क्या इसका यह मतलब है कि कोविड 19 के खतरे की लकीर 300 मेहमानों के बाद की है? इस तमाम सूरत हाल में मरियम नवाज को फस्ताई सोच रखने वाले नाकिदीन और सियासी लिबरल्स की तरफ से सख्त तनकीद का सामना है, क्योंकि उन्होंने राय दी थी कि मौजूदा सियासी बहरान के हल के लिए उनकी जमात आइन की तयशुदा हदूद के अंदर रहते हुए एस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकती है, ताकि वोट के तकद्दुस और मुनसिफाना इंतखाबी अमल के नतीजे में मुंतखब शुदा हुकूमत के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। जब नवाज शरीफ ने हुकूमत के 2 अहम सतूनों को तनकीद का निशाना बनाया कि उन्होंने मुल्क पर तहरीक इंसाफ की इंतहाई नाअहल और गैर मकबूल हुकूमत मुसल्लत कर दी, तो फस्ताई अनासिर गुस्से से लाल भभूका हो गए। अब वो एक बार फिर चिराग पा हैं, क्योंकि मरियम नवाज उन्हीं की राह पर चलते हुए अमली सियासत की हकीकत पसंदी को अपना सकती हैं। लिबरल तबकात का पहले कहना था कि नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट पर वार करके हिमाकत की है। अब वो कह रहे हैं कि हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए इसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत नाकाबिले कबूल है। मत भूलें कि इन्हीं लिबरल धड़ों ने एस्टेब्लिशमेंट के चहीते को वोट भी दिए थे। गरूर और तासुब, खौफ और नफरत की फिजा गहरी होती जा रही है और हम सब हार रहे हैं।